Chapter 2, Accounting for Partnership Firms Fundamentals। पहले हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप होती क्या है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 4 में बताया गया है कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन, क्या लिखा है, पर्सन्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, पर्सन्स का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा पर्सन, यानी कि 2 और मोर। ठीक, क्या है पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन, क्या है, रिलेशन है बिटवीन टू, बिटवीन persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all। लास्ट वाली लाइन का मतलब है carried on by all or any of them acting for all। सपोज करो 4 पार्टनर है, या तो चारों मिलके बिजनेस चला रहे हैं या फिर एक पार्टनर अकेला बिजनेस चला रहा है, सबके तरफ से एक्ट करता हुआ। चारों पार्टनर मिलके बिजनेस चला रहे हैं या फिर एक पार्टनर अकेला बिजनेस चला रहा है, सबके लिए एक अकेला पर्सन एक्ट कर रहा है। तो क्या कह रहा है वो, अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे एक साथ चला रहे हैं बिजनेस, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन सबके बिहाफ पे एक्ट करे। क्या है पार्टनरशिप? Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये सीधा सीधा सेक्शन 4 है। किसका सेक्शन 4 है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ठीक, क्या कह रहा है? अ पार्टनरशिप दस इज अ रिलेशनशिप है किन के बीच में? अमंग 2 और मोर पर्सन्स। 2 और मोर पर्सन्स क्यों, समझ में आ रहा है? टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स का मतलब है कि प्रॉफिट और लॉसेस, यानी कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए, वैसे एक्सेप्शंस हैं, पर सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करने के लिए पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक, टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये तो बात हमने ऊपर ही कर ली। पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम। The persons who have entered into a partnership with one another individually are called partners, and collectively a firm, the name under which the business is carried is called firm name। क्या कह रहा है? Persons who have entered into partnership, एग्जाम्पल ले लेते हैं, A, B, C। ठीक, और एक और को ले लो, D। ये 4 पर्सन हैं। ठीक, बोला persons who have entered into a partnership with one another individually are called partners। ठीक, हाँ, ये 4 में से 3 लोग एग्री करते हैं कि हम पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, नाम रखेंगे ABC एंड को। ठीक है, तो जब भी मैं रेफर करूंगा इंडिविजुअली किसी पर्सन को जो एग्री करा है बाकी पर्सन्स के साथ पार्टनरशिप फर्म में एंटर करने के लिए, तो ये इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे? ये पार्टनर्स कहलाएंगे। ये पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है। क्या बात हो रही है? द पर्सन्स who have entered into a partnership
कलर चेंज कर देता हूँ. The persons who have entered into a partnership with one another. The persons who have agreed, entered into a partnership with one another individually are called partners. ये पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है. The name under which the business is carried is called firm name. ये क्या है? बिजनेस ए बी एंड एसोसिएट्स के नाम से कैरी होगा तो उसका नाम जो है वो होगा क्या? फर्म का नेम. ठीक. क्या पढ़े थे हम? पार्टनर्स कौन होते हैं, फर्म क्या होती है और फर्म नेम क्या होता है. ठीक. और फर्म क्या है? ये जहाँ पे सारा काम होगा ये है फर्म. ठीक. ये फर्म का नेम. और इंडिविजुअली इन तीन लोगों को क्या कहेंगे? पार्टनर्स. ठीक. आगे चलते हैं. नेचर ऑफ पार्टनरशिप. Partnership from the legal viewpoint is not a separate legal entity from its partner. It means firms' debts can be paid from private assets of the partner. इसका मतलब क्या है? इसके मतलब के लिए समझो, एक होता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. ठीक. एक तो हम सब जानते हैं नेचुरल पर्सन होते हैं जैसे कि मैं और आप हैं. एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक. तो हमारे लॉ में कई बार आर्टिफिशियल पर्सन्स को रियल पर्सन माना जाता है. जैसे कि कंपनी को एक रियल पर्सन माना जाता है. नेचुरल नहीं है वो, पर एक उसको सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि एक एंटिटी अस्तित्व दिया है. सेपरेट लीगल एंटिटी दी है. पर जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती. क्या लिखा है? पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट, लॉ के नज़रिए से, इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. इट मीन्स फर्म्स डेट्स कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स. मतलब ये लिखा जो है वो तो समझ में आ रहा है, पर अब देखो लॉ क्या बोल रहा है. लॉ अपनी आंखों से देख रहा है. ठीक. लॉ बोल रहा है मुझे तो ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना, मुझे तो ये दिखती नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी ही नहीं है. मुझे कौन दिख रहा है? मुझे ये तीन दिख रहे हैं. तो अगर इस फर्म के कुछ डेट्स हैं, यानी कि कुछ लोगों को इस फर्म से पैसे लेने हैं, तो लीगल लॉ क्या इस फर्म को तो देखेगा नहीं, वो देखेगा इन तीनों को. और इन तीनों के सारे पैसे सारे असेट वगैरह बेच के इसका नाम रख देते डेट. नहीं, इसको क्यों, ये डी है ना, इसको सपोज करो इसने पैसे दिए हैं, डेट. ठीक. तो लॉ बोलेगा ये डेट जाएगा भागा भागा लॉ के पास. देखो ये इसने मेरे से पैसे लिए थे, लौटा नहीं रहा. तो लॉ बोलेगा कि अरे ये कौन है? ये तो कोई नहीं है. पीछे कौन है? ये तीन बंदे हैं, ये तीन पार्टनर्स हैं. मेरे को ये फर्म तो दिखाई नहीं देती, मेरे को ये तीन लोग दिखाई देते हैं. तो मैं इन तीनों के सारे असेट्स वगैरह बेच के इस डी को, इसमें प्यारे बच्चे को पैसे दिलाए जाएंगे. ठीक. तो कहना क्या चाह रहा है? पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर. इट मीन्स फर्म्स डेट्स कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट असेट्स ऑफ द पार्टनर्स. हाँ, इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लाइबिलिटीज. हाँ, मतलब अगर ये खुद पे नहीं कर पाएगी, फर्म के भी तो कुछ एसेट्स होंगे, उन एसेट्स से पे नहीं कर पाएगी, तो इन लोगों के प्राइवेट एसेट्स बेच दिए जाएंगे. पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट. पर जब हम अकाउंट्स के नज़र से देखते हैं, ये देखो ये जो आँख थी ना, जो इतनी सुंदर ड्राइंग बनाई है मैंने, ये लॉ की आँख थी. अब ये अकाउंट्स की आँख है. ठीक है ना, एक और आँख. ठीक है. अकाउंट्स की आँख में ये इसको देख पा रहा है, ये इसको सेपरेट एंटिटी मान रहा है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी मान रहा है. तो अब लॉ उनको सेपरेट लीगल एंटिटी इसको नहीं मान रहा, तो वो सिर्फ इन तीनों को देख रहा है. तो क्या कह रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ लॉ, मैं कौन हूँ? मैं लॉ.
अगर फर्म के पास असेट्स नहीं हुए तो मैं पार्टनर्स के असेट्स बेच के डेट के को रीपे करवाऊंगा। और अकाउंटिंग व्यू पॉइंट कह रहा है नहीं 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 भाई, इस सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, मैं इस बात को मानता हूँ। तो हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो ये मानेंगे कि पार्टनर्स अलग हैं और फर्म अलग है। जब हम लीगल व्यू पॉइंट से देखेंगे तब हम ये मानेंगे कि फर्म कुछ नहीं है, फर्म ABC ही है। ठीक, फर्म का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ABC ही एक्चुअल में फर्म है। ठीक, काफ़ी है ना।